हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नवनीत मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल एग्जाम सिटी में कलम से युद्ध की ओर। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज 26 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ और ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा। तो भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो आपका उड़ीसा राज्य में बनाया जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाता है बी। इसके बारे में जान लेते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है। 24 दिसंबर 2020 को उड़ीसा के राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और इस स्टेडियम में 20,000 लोगों को बैठने की क्षमता होगी। यह स्टेडियम 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप मैचों की मेजबानी करेगा। उड़ीसा राज्य के बारे में जान लेते हैं, स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं जो बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं JS मुरलीधर। क्लियर। उड़ीसा राज्य के बारे में जान लेते हैं, लोकसभा सीट 21 है, जहां पर राज्यसभा सीट की बात करें तो 10 है, विधानसभा 147 है। राज्य की पशु सांभर है, राज्य की पक्षी इंडियन रोलर है, राज्य की वृक्ष की बात करें तो अशोक है। 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप भी, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो ये तो रहे आपके उड़ीसा के इंपोर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा ने कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाले अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो ऑप्शन ए है आपका 2024, 2023, सी है 2022 और डी है बी 2025। तो आपका बी आंसर सही आंसर है, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अंडर 17 एंड अंडर 20 विश्व कप को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इंपोर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, फीफा क्या है। पूरे विश्व में जो फुटबॉल खेल को आयोजित करता है, रेगुलेट करता है, उसको फीफा कहते हैं। ठीक है, ये फीफा करता है। फीफा का फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष की बात करें तो जियानी इन्फैंटिनो जी हैं। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। जो चेतन शर्मा है, पूर्व बॉलर हैं, क्रिकेटर इंडियन टीम के। ठीक है, इनको बीसीसीआई ने राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंपोर्टेंट पॉइंट इसका जान लेते हैं, बीसीसीआई के बारे में जानते हैं। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा को नई राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है, भारत में क्रिकेट मैच जो रेगुलेट करती है बीसीसीआई, उसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसको हिंदी में भी कहते हैं। ठीक है, स्थापना 1928 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष की बात करें सौरभ गांगुली जी हैं, उपाध्यक्ष महेम वर्मा है, सचिव जो है जय साय हैं। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है रवि शास्त्री जी और महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WV रमण। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्सेट रिपोर्ट के अनुसार किस मुद्दे के कारण भारत में 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसा कौन सा कारण है और जीडीपी का 1.4% आर्थिक नुकसान भी हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वायु प्रदूषण। ठीक है, किसके कारण, वायु प्रदूषण। इंपोर्टेंट पॉइंट इसका जान लेते हैं, लॉन्सेट जनरल में प्रकाशित भारत के राज्यों में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव पर अध्ययन के अनुसार 2019 में भारत में वायु प्रदूषण का 1.7 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी और यह आंकड़ा देश में कुल मौतों का 18% है। इसके कारण जीडीपी के 1.4% का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपको जानकारी है कि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया जाता है और इन्हीं को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में इसी दिन को मनाया जाता है। तो इंपोर्टेंट पॉइंट इसका जान लेते हैं, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 को हुआ था। कब हुआ था, 1924 को हुआ था और राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार 2014 में मनाया गया था जब मोदी सरकार आई थी।
अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में, हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 13 दिन का था। उसका दूसरी बार 1998 से 99 के बीच, जिसमें 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद बने आपके 1999 से 2004 के बीच वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जहां उन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा किया था। दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, और दूसरा दिसंबर जो होता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये हम आपको बार बार याद दिलाते हैं जिससे आप लोगों को याद रहे। ठीक है, दिवस अगर कभी आता है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर परीक्षा में, वनडे एग्जाम्स में, तो आप क्लियर कर सकें। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 8 दिसंबर को सेना सेवा कोर दिवस, 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 को मानवाधिकार दिवस, 11 को यूनिसेफ दिवस, और दिसंबर 14 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, और 22 दिसंबर को है राष्ट्रीय गणित दिवस, और 23 दिसंबर को होता है आपका राष्ट्रीय किसान दिवस, और 24 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओडिशा के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है, सुरेश महापात्र जो हैं ओडिशा के मुख्य नए सचिव नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गोल्डन वर्ड 2.0 पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है रैना सिंधवी जैन ने। ठीक है, जो गोल्डन वर्ड 2.0 जो पुस्तक है उसकी लॉन्चिंग हुई है, वह पुस्तक लिखी है रैना सिंधवी जैन। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग ने भारत का पहला क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिजी बॉक्स को लॉन्च किया है। नीति आयोग के सीईओ का क्या नाम है? जिन्होंने यह डिजी बॉक्स लॉन्च किया है वो नीति आयोग ने किया है। उनके सीईओ का क्या नाम है? तो सीईओ है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसका, नीति आयोग ने क्लाउड सर्विस डिजी बॉक्स लॉन्च की है जिससे फ्री में 20 GB की स्टोरेज उपलब्ध होगी। ठीक है, डिजीबॉक्स एक मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है। यह भारत की डेटा लोकलाइजेशन प्राथमिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप है। डिजीबॉक्स के जरिए आप अपनी एक आईडी बनाकर अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ईमेल के साथ, मोबाइल नंबर के जरिए दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, यूजर्स के लिए। और यदि यूजर को डेटा को डिलीट कर देता है, कंपनी इसे 60 दिनों तक नहीं हटाएगी और यूजर इस अवधि के दौरान डेटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंस डिजीबॉक्स में पाई जाती है। ठीक है, आई होप सब लोग डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? तो किस देश की रही है? बेल्जियम की जो पुरुष हॉकी टीम रही है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में, वो शीर्ष पर रही है। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट इसका जान लेते हैं। टॉप 3 पुरुष हॉकी टीम कौन कौन रही है? बेल्जियम की, दूसरी पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरी पे नीदरलैंड। भारत की पुरुष हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अगर भारत की पूछता है तो। FIH विश्व में FIH को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कहते हैं। विश्व में जितने जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे कौन करता है? FIH रेगुलेट करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इसको हिंदी में कहते हैं। और स्थापना की बात करें तो 7 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं और CEO जो हैं वो थियरी बेल है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में किस देश की महिला हॉकी टीम शीर्ष पर रही है? वो कहाँ की रही? नीदरलैंड की। महिला हॉकी टीम की बात करें तो नीदरलैंड की। ठीक, इंपोर्टेंट पॉइंट इसकी देख लेते हैं। और कौन सी टीमें थी? टॉप 3 में महिला जो है वो नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम, अर्जेंटा की महिला हॉकी टीम, तीसरे नंबर पर जर्मनी है। भारत यहाँ पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है, पुरुष में चौथे स्थान पर है। ठीक, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड एंटोबायोग्राफी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? जस्टिस राजेंद्र शंकर जो हैं उन्होंने यह पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलुप्त हो रही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने कौन सी पहल को शुरू किया? जो फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्ट्स एक पहल है जिसको शुरू किया, उसमें ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है उनको बचाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने ये पहल शुरू की है। इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सारंग पक्षी की एक प्रजाति है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने आदेश दिया कि जहां जहां विलुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है वहां सौर ऊर्जा की तारों पर वर्ड डाइवर्टर लगाए जाएंगे। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो 2100 करोड़ रुपए की ऋण देने की घोषणा करी है किसने? एडीबी ने। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसके तहत त्रिपुरा में सभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों पर इन पर जाने वाले मार्ग पर्यटन सुविधाओं को कवर किया जाएगा। एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी क्या है, एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको एडीबी कहते हैं, जिन्होंने 2100 करोड़ रुपए का जो ऋण दिया है। एशियाई विकास बैंक है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला यानी फिलीपींस में है। अध्यक्ष की बात करें तो मात्सुगु असाकवा है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन सिन्हा हैं जो एसोचैम के नए उपाध्यक्ष बने हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट इसका है, सुमन सिन्हा वर्तमान में रिन्यू पावर कंपनी के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक हैं और अब यह एसोचैम के नए उपाध्यक्ष बने हैं। एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल इसका फॉर्म है। ठीक है, हिंदी में ये भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल कहते हैं। स्थापना 1920 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? विनीत अग्रवाल जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई गई है? तो 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय की जयंती भी मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? 25 दिसंबर 1961 को महास्वतंत्र सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था और स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित मोहन मालवीय 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है, महामना मदन मोहन मालवीय। और 1916 में मोहन मालवीय ने वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपका बनता है हमेशा कि बीएचयू की स्थापना अगर पूछा जाता तो 1916 में हुई थी। वो भी किसके द्वारा? मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और भारत सरकार ने मोहन मालवीय को मरणोपरांत 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट रहा है इसका। और वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करके बताइए और साथ में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।